हेलो गाइस, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ बिजनेस करेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। तो लास्ट क्लास में हमने आपका किया था टाइप्स ऑफ फ्रेजेस, राइट। तो जिसमें हमने लास्ट में क्लास अपनी जब एंड की थी तो उस पर हमने प्रेपोजिशन फ्रेज किया था, राइट। तो आज हम करेंगे कॉम्प्लीमेंट, चैप्टर 2 का ही एक पार्ट है ये, ग्रामर का पार्ट, कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं? वो वर्ड्स, वो शब्द जो दैट कंप्लीट मीनिंग ऑफ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ठीक है। वो शब्द जो कि सेंटेंस में सब्जेक्ट को का मीनिंग कंप्लीट करते हो या ऑब्जेक्ट का मीनिंग कंप्लीट करते हो, देखेंगे क्या होता है एग्जैक्टली ये। तो सबसे पहले अभी तक हमने जो पढ़ा है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये इसका पार्ट नहीं है तो मैं आपको वैसे नॉर्मल चीज़ बता रही हूँ। सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? पहले होता है सब्जेक्ट जिसके बारे में बात कर रहे हैं, राइट। जैसे कि राम ड्रिंक्स मिल्क, तो राम क्या है? सब्जेक्ट, क्योंकि राम के बारे में बात हो रही है। फिर आया ड्रिंक्स, ड्रिंक क्या है? आपका वर्ब, एक्शन वर्ड, ठीक है। उसके बाद मिल्क, तो मिल्क क्या है? आपका ऑब्जेक्ट, ओके। तो कोई भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। अब तो बेसिकली मैं आपको फाइंड आउट हेल्प करूंगी किस चीज़ में, आपको समझाऊंगी कि कोई भी अगर आपको सेंटेंस दिया होता है तो उसमें आप फाइंड आउट कैसे करेंगे कि कॉम्प्लीमेंट क्या है, ओके। तो अब एक चीज़ तो पक्का है कि जो आपका कॉम्प्लीमेंट है ना, वो किसके बाद आता है? कॉम्प्लीमेंट वर्ब के, या तो लिख लो, कॉम्प्लीमेंट आता है वर्ब के बाद, ठीक है। पर वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्ट भी आता है, ठीक है, और वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट भी आता है। तो वहां पे आपको फाइंड आउट करना है कि क्या ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वर्ब के बाद तो देखो ना ऑब्जेक्ट भी आ रहा है और वर्ब के बाद मैंने लिखवाया कॉम्प्लीमेंट भी आ रहा है। अब आपको फाइंड आउट करना है कि ये चीज़ ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है। वर्ब के बाद जो वर्ड्स आ रहे हैं, जो शब्द आ रहे हैं, आपको फाइंड आउट करना है वो शब्द ऑब्जेक्ट कहलाएगा या कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, ओके। कॉम्प्लीमेंट आता है वर्ब के बाद, ठीक। पर लिखवा देती हूँ, ऑब्जेक्ट भी आता है वर्ब के बाद, ठीक है। तो आपको फाइंड आउट करना है कि वर्ब के बाद जो वर्ड आया है इज इट एन ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, ओके। वर्ब के बाद जो वर्ड आएगा वो आपको डिसाइड करना है कि वो ऑब्जेक्ट
कहलाया जाए या कॉम्प्लीमेंट कहलाया जाए। ओके, तो देखते हैं, एग्जाम्पल से देखेंगे। एग्जाम्पल से हमें थ्योरी ज़्यादा समझ आती है, खासकर ग्रामर में। तो एक एग्जाम्पल मैं आपको लिखवा रही हूँ। एग्जाम्पल, राम हैज़ अ बॉल। ठीक, तो राम हैज़ अ बॉल। अब देखो, हम ये चेक, अब देखो जो ये सेंटेंस है, राम हैज़ अ बॉल। ओके, अब आपको देखना है वर्ब के बाद क्या आ रहा है। तो सबसे पहले इस सेंटेंस में ये फाइंड आउट करो कि वर्ब कौन सा है। तो वर्ब क्या है आपका यहाँ पे, हैज़। ओके, ये क्या है आपका वर्ब। ठीक, अब वर्ब के बाद जो वर्ड दिया होता है, अब मुझे इस वर्ड को फाइंड आउट करना है कि ये वर्ड ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है। तो देखते हैं कैसे, क्या तरीका है। तो लिखिए आप यहाँ पे, चेक करेंगे कि वर्ब के बाद जो वर्ड आ रहा है ठीक है, इज इट डिफाइनिंग राम। ठीक है, मतलब नाउन, राम नाउन है और नॉट। ठीक है, इफ नॉट देन बॉल इज ऑब्जेक्ट। अब देखिए, चलो मैंने बोला राम हैज़ अ बॉल, तो सबसे पहले इस सेंटेंस में आपको फाइंड आउट करना है कि वर्ब कौन सा है। तो वर्ब है यहाँ पे हैज़। ठीक है, अब वर्ब के बाद क्या वर्ड आ रहा है, बॉल। ठीक है, आपको ये देखना है कि वर्ब के बाद जो शब्द आ रहा है, क्या वो नाउन को डिफाइन कर रहा है। यहाँ पे नाउन क्या है, राम। ठीक है, क्या बॉल राम को डिफाइन कर रही है, नहीं ना, बॉल तो कोई डिफरेंट चीज़ है, राम अलग बंदा है, राइट। तो ये बॉल और राम ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हो गई। तो हियर वी कैन से दैट दिस वर्ड बॉल इज नॉट डिफाइनिंग व्हाट राम, इट इज नॉट डिफाइनिंग, दिस वर्ड बॉल इज नॉट डिफाइनिंग राम। देयरफॉर इस बॉल को किस कैटेगरी में रखा जाएगा, ऑब्जेक्ट, राइट। इट विल बी कंसिडर्ड एज व्हाट, ऑब्जेक्ट। ठीक, तो लिखवाया, चेक करेंगे कि वर्ब के बाद जो वर्ड आ रहा है, इज इट डिफाइनिंग वर्ड, वर्ब के बाद क्या आ रहा है, बॉल। इज द बॉल डिफाइनिंग राम, नहीं ना, बॉल अलग चीज़ है, राम अलग चीज़ है। तो बॉल राम को डिफाइन नहीं कर रही है, तो इसीलिए बॉल क्या कहलाएगी, इफ नॉट देन बॉल इज ऑब्जेक्ट। तो इसीलिए बॉल यहाँ पे क्या कहलाएगी, ऑब्जेक्ट। यहाँ पे बॉल क्या कहलाएगी, ऑब्जेक्ट। देन कमिंग ऑन टू नेक्स्ट एग्जाम्पल, राम इज अ बॉय। तो इस सेंटेंस में सबसे पहला फाइंड आउट करो वर्ब कौन सा है। तो इज वर्ब है, वर्ब के बाद जो वर्ड आ रहा है, क्या आ रहा है, बॉय। तो इज दिस वर्ड, क्या ये वर्ड जो है बॉय, क्या ये राम को डिफाइन कर रहा है, यस, राम ही तो बॉय है, राइट। तो ये जो वर्ड है ये किसकी विशेषता बता रहा है, राम की, नाउन की विशेषता बता रहा है, राइट। बॉय किसकी विशेषता बता रहा है, राम की, राम इज अ बॉय एंड बॉय इज राम, राइट। तो ये दोनों आपस में क्या है, रिलेटेड हैं। तो अगर ये वर्ड नाउन के बारे में कुछ बता रहा है, इसका मतलब इट इज कॉम्प्लीमेंटिंग व्हाट, इट इज कॉम्प्लीमेंटिंग द नाउन, इट इज गिविंग अस एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन। तो इसीलिए अब इस वर्ड को हम क्या मानेंगे, कॉम्प्लीमेंट। ओके,
ठीक है। तो वर्ब के बाद वर्ड आ रहा है बॉय, ओके, एंड बॉय इज डिफाइनिंग राम, right? Boy is defining Ram, या boy is defining the noun. Therefore boy is complement here, okay? और भी देख लेते हैं कुछ और sentences. The teacher selected him the monitor. तो यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? टीचर के बारे में. तो द टीचर क्या हो जाएगा आपका? सब्जेक्ट. वर्ब यहाँ पे एक्शन वर्ड क्या है? सेलेक्टेड. तो ये हो जाएगा आपका वर्ब, ठीक. और किसके बारे में बात हो रही है? किसके सेलेक्ट होने के बारे में बात हो रही है? हिम, राइट. तो हिम हो जाएगा क्या? ऑब्जेक्ट. बेसिकली मैंने बताया था ना, ऑब्जेक्ट क्या होता है? वर्ब का एक्शन किसके ऊपर हो रहा है? एक्शन किसके ऊपर है? हिम के ऊपर हो रहा है. तो हिम क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट, ठीक है. अब आपको फाइंड आउट करना है फाइंड आउट व्हाट इज द मॉनिटर, ठीक है. द मॉनिटर क्या होगा? Is it रहने दो. अब देखो, तो द मॉनिटर, जो ये पीछे का द मॉनिटर है, द मॉनिटर इज क्या? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हेयर. कैसे? मैंने आपको बताया द मॉनिटर यहां पे क्या है. अब देखो, एक चीज आपने पढ़ी, कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, राइट. कॉम्प्लीमेंट वो होता है जो वर्ड डिफाइन करता है, ठीक है. अब जो यहाँ पे द मॉनिटर है, ठीक है, यहाँ पे जो द मॉनिटर है, क्या ये किसको डिफाइन कर रहा है? जो ये द मॉनिटर है किसको डिफाइन कर रहा है? टीचर को नहीं ना. मॉनिटर कौन बना? हिम, राइट. तो जो ये द मॉनिटर है वो किसके बारे में बता रहा है? हिम के बारे में बता रहा है. इट इज डिफाइनिंग व्हाट? हिम. द मॉनिटर इज टेलिंग अस मोर अबाउट किसके बारे में? हिम के बारे में. हिम इज द मॉनिटर, द मॉनिटर इज हिम, राइट. तो ये दोनों आपस में क्या है? रिलेटेड है ना, राइट. तो जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किया था हमने, राम इज अ बॉय, राइट. तो जो ये बॉय है ये क्या होगा? राइट. ये किसको डिफाइन कर रहा है? राम. राम इज बॉय एंड बॉय इज राम, राइट. आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं इसको, इसीलिए उसको क्या मैं बोलती थी? कॉम्प्लीमेंट, राइट. अब जो यहाँ पे हमने ये वाला सेंटेंस देखा, द टीचर सेलेक्टेड हिम द मॉनिटर, तो अब हमें फाइंड आउट करना है कि ये द मॉनिटर क्या कहलाएगा. तो जो ये द मॉनिटर है किसके बारे में बता रहा है? टीचर के बारे में नहीं. वी कैन नॉट इक्वेट मॉनिटर विद टीचर. हाँ, मॉनिटर और हिम आपस में हम इंटरचेंज कर सकते हैं, राइट. हिम इज द मॉनिटर एंड मॉनिटर इज हिम, ठीक.
तो इसीलिए द मॉनिटर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये जो द मॉनिटर है ये किसके बारे में बता रहा है, ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, ऑब्जेक्ट को और डिफाइन कर रहा है, राइट, ऑब्जेक्ट के बारे में और डिटेल में बता रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे हम, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो यहां पे मॉनिटर कौन बना, तो हिम बना, ओके। तो मॉनिटर इज डिफाइनिंग द ऑब्जेक्ट हिम, ठीक है। मॉनिटर इज डिफाइनिंग क्या, द ऑब्जेक्ट हिम, देयरफॉर द मॉनिटर इज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। राइट, तो अब इसमें लिखिए आप, तो कॉम्प्लीमेंट जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, अब तक आपको पता ही चल गया होगा। एक होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एक होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो क्या रूल है इसका, वर्ब के बाद जो वर्ड आ रहा है अगर वो सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है या सब्जेक्ट को रिपीट कर रहा है, then it is subject complement। ठीक है, तो वर्ब के बाद जो वर्ड आ रहा है, यहाँ पे वर्ब के बाद आया जो वर्ड, यहाँ पे क्या आया, हमें वर्ब के बाद आया क्या, द मॉनिटर। अब द मॉनिटर के बारे में देखना था कि द मॉनिटर किसको डिफाइन कर रहा है, कौन है द मॉनिटर, टीचर है, नहीं ना, कौन है द मॉनिटर, हिम है, राइट। तो जो द मॉनिटर है वो ये वर्ड जो द मॉनिटर है ये किसको रिपीट कर रहा है, हिम को ही रिपीट कर रहा है, क्योंकि हिम ही क्या है, मॉनिटर है, राइट। इसीलिए द मॉनिटर इज रिपीटिंग व्हाट, इट इज रिपीटिंग द ऑब्जेक्ट, देयरफॉर द मॉनिटर विल बी नोन एज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक, ये द ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्यों, क्योंकि जो ये मॉनिटर है ये किसके बारे में डिटेल में बता रहा है, ऑब्जेक्ट के बारे में और डिटेल में बता रहा है। इसीलिए जो चीज़ें ऑब्जेक्ट के बारे में डिटेल में बताती हैं उनको हम किस कैटेगरी में रखते हैं, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, राइट। और अगर यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ दी होती है जिससे कि टीचर के बारे में पता चलता, तो फिर वो क्या कहलाता, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ओके, because teacher is a subject here, and any word coming after the verb here, somewhere here, and if it is defining the teacher, then it will be considered what, subject complement, then it is subject complement,
Okay. Then it is subject complement. Example: Ram is a boy. ठीक है, तो बॉय किसके बारे में बता रहा है, हमें फाइंड आउट करना है कि ये बॉय क्या है. तो ये बॉय क्या है, आपका कॉम्प्लीमेंट है, पर कौन सा वाला कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बारे में तो कुछ पता नहीं चल रहा है, यहाँ पे किसके बारे में पता है हमें, सब्जेक्ट. राइट, बॉय किसको डिफाइन कर रहा है, राम को डिफाइन कर रहा है. बॉय इज राम एंड राम इज बॉय. राइट, तो बॉय इज अगेन रिपीटिंग व्हाट, राम. ठीक है, तो दिस वर्ड बॉय इज रिपीटिंग व्हाट, इट इज गिविंग एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट, सब्जेक्ट. देयरफॉर जो ये वर्ड है अ बॉय, ये कॉम्प्लीमेंट तो कहलाएगा ही, बट कौन सा वाला कॉम्प्लीमेंट, ये कहलाएगा आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, तो एक बार फिर से देख लीजिए, जो ये वर्ड है अ बॉय, राइट, ये किसके बारे में बता रहा है, राम के बारे में बता रहा है. और आपको पता है अगर कोई वर्ड किसी ये वर्ड जो दे रखा है अ बॉय, वर्ब के बाद जो वर्ड आ रहा है ये किसके डिफाइन कर रहा है, नाउन को डिफाइन कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट. ओके, बट अब आपको बताना है कि कॉम्प्लीमेंट तो दो प्रकार के होते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. तो जो ये कॉम्प्लीमेंट है ये किस प्रकार का है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है. राइट, तो देखेंगे जो ये वर्ड है बॉय, ये किसके बारे में इन डिटेल में बता रहा है, राम के बारे में बता रहा है ना. राइट, तो ये कॉम्प्लीमेंट तो है, बट इट इज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बिकॉज इट इज गिविंग अस मोर इंफॉर्मेशन अबाउट सब्जेक्ट. ओके, ठीक. Next sentence, we invited him the chief guest. तो यहाँ पे सब्जेक्ट है वी के बारे में बात हो रही है, वी इज अ सब्जेक्ट हियर. ठीक, और वी इज अ सब्जेक्ट हियर. वर्ब क्या है यहाँ पे, एक्शन वर्ड इनवाइटेड. ठीक है, तो इनवाइट किसके बारे, कौन किसको इनवाइट किया जाएगा, हिम को ना. तो हम कैसे पता चलेगा आपको कि ऑब्जेक्ट कौन सा है सेंटेंस में. राइट, वर्ब किसके ऊपर हो रहा है, राइट, जिसके ऊपर वर्ब हो रहा है वो क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट. राइट, तो इन्विटेशन किसके ऊपर हो रहा है, हिम के ऊपर हो रहा है. देयरफॉर हिम विल बी नोन एज ऑब्जेक्ट हियर. ओके, ठीक है, अब ये सबका पता चल गया. तो ये चीफ गेस्ट क्या होगा, राइट. ठीक है, अब देखो वर्ब के बाद आ रहा है ये वर्ड, ये शब्द वर्ब के बाद आ रहा है. चीफ गेस्ट जो शब्द है ये किसके बाद आ रहा है, वर्ब के बाद आ रहा है. तो जो ये चीफ गेस्ट है, ये चीफ गेस्ट किसको डिफाइन कर रहा है, कौन है चीफ गेस्ट, हिम ही तो है चीफ गेस्ट. राइट, राइट, चीफ गेस्ट कौन है, हिम. ठीक है, तो ये चीफ गेस्ट किसको डिफाइन कर रहा है, किसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, हिम के बारे में दे रहा है. इसीलिए इट विल बी नोन एज व्हाट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. राइट, क्या इसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोला जाएगा, क्या चीफ गेस्ट अस वी, क्या चीफ गेस्ट वी को बनाया जा रहा है, नहीं ना. किसको बनाया जा रहा है चीफ गेस्ट,
हिम को बनाया जा रहा है, राइट? इसीलिए चीफ गेस्ट इज गिविंग अस मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑब्जेक्ट, राइट? या फिर हम ये भी बोल सकते हैं चीफ गेस्ट इज हिम एंड हिम इज चीफ गेस्ट, राइट? तो चीफ गेस्ट दोबारा किसको रिपीट कर रहा है? हिम को रिपीट कर रहा है, राइट? तो देयरफॉर इट विल बी नोन एज व्हाट? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट के बारे में डिटेल में बता रहा है, राइट? इसीलिए चीफ गेस्ट शब्द को क्या मानेंगे हम? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो इट विल बी व्हाट? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। as it is with respect to him, that is object। ठीक है, तो एक बार कंक्लूजन निकाल देते हैं। क्या पढ़ा हमने? तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं? दे गिव अस मोर information about the subject. Example, Ben is policeman। तो पुलिसमैन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? बेन। तो पुलिसमैन कौन है? बेन ही तो है। बेन इज पुलिसमैन एंड पुलिसमैन इज बेन, राइट? तो दिस पुलिसमैन इज डिफाइनिंग व्हाट? बेन, राइट? इट इज डिफाइनिंग सब्जेक्ट। तो इस पुलिसमैन को क्या बोला जाएगा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोला जाएगा। या फिर योर हेयर smell wonderful। ओके, तो यहाँ here the subject is your hair। your hair verb, यहाँ पे ये verb है, राइट? तो वर्ब के बाद जो वर्ड आ रहा है वंडरफुल, वो क्या होगा? वंडरफुल। इट इज टेलिंग अस मोर अबाउट हेयर, राइट? ठीक है, तो इसका मतलब वंडरफुल इज हेयर एंड हेयर इज वंडरफुल। ओके, तो दिस वर्ड वंडरफुल इज टेलिंग अस मोर अबाउट व्हाट? योर हेयर। इट इज गिविंग अस मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द हेयर। तो द हेयर क्या है? सब्जेक्ट, राइट? तो ये जो वर्ड वंडरफुल है, ये किसके बारे में और ज़्यादा इन्फो दे रहा है? इन्फॉर्मेशन दे रहा है, सब्जेक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है। इसीलिए इस वंडरफुल को हम क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। Object complement, gives us more information about the object Example, I found the guard sleeping। ठीक है, I found the guard sleeping। तो जो ये sleeping है, ये किसके बारे में बता रहा है? गार्ड के बारे में, राइट? किस गार्ड यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये है सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, फाउंड किसको किया गया था? गार्ड को फाउंड किया गया था ना, तो गार्ड क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। वर्ब का एक्शन
राइट, एक्शन वर्ड किसके ऊपर हो रहा है, फाउंड का एक्शन किसके ऊपर हो रहा है, गार्ड के ऊपर हो रहा है, तो गार्ड हो जाएगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट। अब जो वर्ड स्लीपिंग है ये किसके बारे में बता रहा है, आई के बारे में बता रहा है, सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, नहीं ना, किसके बारे में बता रहा है ये स्लीपिंग, गार्ड के बारे में। तो इट इज डिफाइनिंग व्हाट object, it is giving us more information about object as to what is the object doing, right? तो this word sleeping will be known as object complement, क्योंकि ये object के बारे में और डिटेल में हमें बता रहा है कि object क्या कर रहा है। तो this will be your object complement. Next is chocolate makes Tanya happy. तो हैप्पी यहाँ पे हो जाएगा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट है चॉकलेट, वर्ब है मेक, राइट, किसको मेक कर रहा है, तानिया, राइट, तानिया इज ऑब्जेक्ट है। तो जो ये हैप्पी है, हैप्पी किसके बारे में बता रहा है, तानिया के बारे में बता रहा है ना, राइट, तो हैप्पी क्या हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ओके, इसके बाद है आपका, तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब हम कहते हैं वर्ब कॉम्प्लीमेंट्स। ये क्या होते हैं, आपको ऑलरेडी पता है कि वर्ब क्या होते हैं, एक्शन वर्ड। जब भी शब्द से किसी काम होने का बोध हो रहा हो, राइट, कोई काम जैसे कि डांसिंग, सिंगिंग, क्राइंग, राइट, लाफिंग, वॉशिंग, कुकिंग, ये सब वर्ड्स से कुछ होने का पता चल रहा है ना, तो ये सब एक्शन वर्ड कहलाएंगे, या फिर वर्ब भी इन्हें बोल सकते हैं। तो वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। क्रिया जिसको हम बोलते हैं, तो वर्ब विद कॉम्प्लीमेंट्स आर कॉल्ड लिंकिंग वर्ब। ठीक, फॉर एग्जाम्पल, she looks nervous। ओके, वर्ब क्या है यहाँ पे, लुक। तो वर्ब के बाद जो वर्ड आ रहा है, वर्ब के बारे में और एडिशनल इंफॉर्मेशन बता रहा है, वो वर्ड्स क्या कहलाएंगे, वर्ब कॉम्प्लीमेंट। ओके, वर्ब और ये कॉम्प्लीमेंट। He went blind, तो went verb है यहाँ पे, और blind आपका क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये verb कॉम्प्लीमेंट हैं सारे। I helped him to leave। ठीक है, I helped, किस चीज में हेल्प करी, हेल्प इज अ वर्ब, राइट, वर्ब को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, वर्ब को कंप्लीट करने के लिए क्या शब्द है, टू लीव। मैंने उसकी हेल्प कराई किस चीज में, टू लीव। ठीक है, तो टू लीव इज कॉम्प्लीमेंटिंग व्हाट, वर्ब, इट इज गिविंग अस मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट वर्ब। हेल्प क्यों की गई, टू लीव के लिए, राइट, तो जो ये वर्ड है टू लीव, इट इज टेलिंग अस मोर अबाउट दिस वर्ब। ओके, it will be known as what, complement।
ठीक है। तो वर्ब कॉम्प्लीमेंट बहुत ही सिंपल है। वर्ब कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन में आता है फाइंड आउट द वर्ब कॉम्प्लीमेंट, तो वर्ब के साथ जो वर्ड आ रहा है ना, राइट, वो क्या कहलाएगा, वर्ब कॉम्प्लीमेंट। देखो ना, वर्ब के बाद आ रहा है नर्वस, तो नर्वस हो जाएगा वर्ब कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे वेंट, वर्ब क्या है, वेंट, राइट। वर्ब के बाद क्या आ रहा है ब्लाइंड, राइट, तो ये ब्लाइंड क्या कहलाएगा, वर्ब कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे वर्ब क्या है, हेल्प्ड, राइट, यहाँ पे वर्ब है क्या, हेल्प्ड, ठीक है। और उसके बाद आ रहा है टू लीव, ठीक है, तो टू लीव विल बी नोन एज व्हाट, वर्ब कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो आज के लिए हम अपना लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू, कीप स्टार्टिंग।